नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बैंक के बारे में। देखा जाए तो जितने सारे प्राइवेट बैंक हैं, उनमें से एक जाने-माने बैंक के नाम भी आपके सामने बहुत बार इस बैंक का नाम आ चुके हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर भी इस बैंक के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर मतलब ट्रेडर लोग जैसे रिटेल पब्लिक जैसे इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करके रखे हैं। क्योंकि हाँ, इन्वेस्टर भी है और रिटेल निवेशक भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा। जो बैंक का नाम मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो है आरबीएल बैंक। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस बैंक के बारे में डिटेल से वीडियो बना के दीजिएगा क्योंकि क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो उससे पहले एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा, क्या इस क्वार्टर वन का रिजल्ट किस तरीके से हो सकते हैं, क्या अगर मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूँ क्या अभी सही टाइम है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलो मैं एक एक करके पूरा आपको डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जो चीज आपको देखना है, तो सबसे पहले मैं कंपनी के उस इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, क्या सर यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो सबसे पहले मैं न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, और न्यूज कौन सा है आप देख सकते हैं, दिग्गज वेबसाइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, इस साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तो इस साइट के ऊपर न्यूज पूरा के पूरा पब्लिश किया गया है। तो इस न्यूज को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं आरबीएल बैंक जो है वो यहाँ पे देखिए, सेज टोटल डिपॉजिट रेज 6% वाई ऑफ वाई, मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस इन क्वार्टर वन। तो Q1 का रिजल्ट कब आते हैं, देखिए जून मंथ खत्म होने के बाद, तो अप्रैल टू जून मंथ खत्म होने के बाद Q1 का रिजल्ट आते हैं। तो उस रिजल्ट के जो नतीजे हैं वो पहले से ही रिपोर्टर के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से मार्केट में फ्लैश किया जाता है कि कंपनी ने इस तरीके से मतलब सेल्स किया, इस तरीके से फंडिंग उठाया, इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हुआ। तो देखिए इस ग्रोथ के पीछे बहुत सारे लॉजिक है। सिर्फ आप इस न्यूज को देखकर ही अगर स्टॉक में निवेश कर देंगे तो आप बहुत गलत जा सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी ने क्या बताया, कंपनी ने बताया टोटल डिपॉजिट रेज 6% या वाई ऑफ वाई, मतलब टोटल डिपॉजिट बढ़ चुके हैं 6%। अच्छी बात है, मगर ये भी तो देखना है बैंक ने जो लोन दिया वो लोन कितना बैंक के पास वापस आया। साथ ही साथ ये भी देखना है बैंक का जो टोटल लोन का जो लाइबिलिटीज है वो कितना बैंक को पे करना पड़ेगा। मतलब बैंक ने जो वो सेविंग्स अकाउंट में पैसा लिया, साथ ही साथ जितने सारे रेकरिंग और आरडी, जितने सारे एफडी किया है, तो उसके बेसिस से बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उसका लायबिलिटी कितना है वो भी आपको देखना चाहिए। तो सिर्फ कितना मतलब डिपॉजिट हुआ इसको देखकर ही अगर अब इस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो मेरे हिसाब से अब बहुत गलत जा रहा है। तो चलो मैं उसके बारे में बात करूंगा, तो एक एक करके पूरा डिटेल्स क्लियर करूंगा। तो देखिए, द प्राइवेट लीडर टोटल डिपॉजिट रेज 6% ग्रोथ अराउंड अराउंड 17 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2022, मतलब जून 30 खत्म होने के बाद ही एक रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से इस तरीके से फ्लैश किया। देखिए इस तरीके से फ्लैश करने के दो रीजन होते हैं। देखिए पहला रीजन, जितने सारे रिटेल निवेशक इस तरीके से न्यूज को देखेंगे उसको लगेगा कि चलो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया तो चलो मैं इस कंपनी को और बाय कर लेता हूँ, और कंपनी का प्राइस आपको सस्ते में भी मिल रहा है, अराउंड अराउंड 80 से 90 रुपीज के आसपास। तो एक सस्ते में आप पेनी स्टॉक सोचकर ही निवेश कर देंगे। तो इसी तरीके से ट्रैक में फंस जाता है रिटेल निवेशक। क्योंकि तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना जब सारे पैरामीटर आपको चेकआउट करना है जो मैं पहले आपको बताया हूँ। तो चलो उसको उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। तो आप मतलब बने रहिए, आप टिके रहिए वीडियो के ऊपर, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, द टोटल डिपॉजिट रेज 0.27 लास्ट क्वार्टर कंपेयर्स विथ 79,000 करोड़ 31 मार्च 2022। इसका मतलब पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 79,007 करोड़ का टोटल डिपॉजिट हुआ था। इस बार वो हुआ 79,217 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने ग्रोथ तो किया, अराउंड अराउंड 200 करोड़ का, 210 करोड़ का टोटल डिपॉजिट का ग्रोथ हुआ। तो एक बात पहले ही आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा,
कंपनी का ग्रोथ आपको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि चलो 6% ग्रोथ हुआ, ऐसे ग्रोथ हुआ, वैसे ग्रोथ हुआ, आपको कितना ग्रोथ हुआ खुद ही देख लीजिए। पिछले क्वार्टर मतलब पिछले जो सालों का Q4 का रिजल्ट गया और अभी यहाँ पे Q1 का रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो मतलब फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है। 210 करोड़ का ज्यादा डिपॉजिट हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें बैंक किस तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे? मेरे हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपको बात कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग भी हो सकता है। अगर आपका दूसरा कोई ओपिनियन हो तो मुझे जरूर कमेंट करना, आपका कमेंट के इंतजार में हमेशा करता हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करना, कुछ गलत भी बता दिया तो मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको सिखाना का भी मौका मिलेगा। देखिए टोटल जो कासा रेशियो है, कासा स्टूड आप देख सकते हैं, क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कासा स्टूड कितना, 28,525 करोड़ 30 जून, 30 जून के अंदर या फिर रजिस्टरिंग ऑफ ग्रोथ 14% ईयर ऑफ ईयर। तो क्वार्टर क्वार्टर के 2% ग्रोथ हुआ और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अराउंड अराउंड 14% का ग्रोथ हुआ, ये अच्छी बात है। कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट से जो पैसा बैंकिंग के पास आते हैं, उसमें कंपनी का कितना ग्रोथ हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना पैसा बैंकिंग के हाथ में आएगा, उस पैसे से वो दूसरों को लोन दे पाएंगे और लोन से वो पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे कासा रेशियो का ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ चुके हैं। अराउंड आप देखेंगे तो 2022 के 31 जून के हिसाब से 14% ग्रोथ हुआ, मगर कासा रेशियो इम्प्रूव 36% इन Q1 2023 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस से देखा है तो 33% ग्रोथ हुआ। तो ऑब्वियसली कासा रेशियो बता रहा है कि कंपनी का ग्रोथ पॉजिटिवली है, कंपनी का ग्रोथ एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इस पॉइंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बैंक के हाथ में जितना पैसा आएगा, उस पैसे से बैंक उतना लोन बाँट सकते हैं। तो क्या बैंक के ऊपर इतना मतलब पॉजिटिव न्यूज़ तो ज़रूर है, मैं ज़रूर कहूँगा पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर मुझे जो कंपनी का जो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो परसेंटेज है, वो पिछले क्वार्टर की तुलना से मुझे उतना ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, इस न्यूज के बेसिस से क्या निवेश करना चाहिए, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ही चला जाता हूँ। तो मैं कंपनी के सबसे पहले जो रेशियोज आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का टोटल रेशियोज। और इस रेशियो आप देखेंगे मतलब टिकर.com साइट के ऊपर, फिनोलॉजी.com साइट के ऊपर बहुत शानदार यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इस साइट के ऊपर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं दोनों साइट के ऊपर ही सारे डेटा आपको दिखाता हूँ, एक scanner.com, दूसरा टिकर.com। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट एनपीए है, मुझे इस चीज बहुत नेगेटिव लगा, क्योंकि 2% कंपनी का एनपीए मार्केट में 2% पैसा अभी तक बैंक के हाथ में वापस नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है तो और क्या है? क्योंकि तो इसका मतलब बैंक मार्केट से पैसा, बहुत सारे पैसा अभी तक मतलब वापस नहीं लेके आ पाए। मतलब जितने लोन बांटे थे, उस लोन के हिसाब से उस लोन से कंपनी को अगर मान के चलिए 100 रुपीज के लोन बांटे थे, उनमें से अराउंड अराउंड 2.12% मतलब करीबन करीबन 2 रुपये से भी ज्यादा बैंकिंग को पैसा वापस नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा बिग नेगेटिव पॉइंट्स है। जितना कम पैसा मार्केट में पड़े रहेंगे, जितना कम पैसा मार्केट से वो मतलब उठा लेंगे, लोन के जो लोन बांटे थे उसके जो इंटरेस्ट है, उसका जो पैसा है वो उठा लेंगे, तो हुई कंपनी के लिए अच्छी बात है। तो अ, आ, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला। दूसरे पॉइंट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी ज़्यादा है। 5% तक कंपनी को पेमेंट करना है, पैसा देना है। जितने सारे मतलब जितने सारे सेविंग अकाउंट है, जितने सारे आरडी है, जितने सारे एफडी है, तो उसके जो पैसा है उसको बैंकिंग को देना पड़ेगा। तो इसलिए बैंकिंग का वो लाइबिलिटीज है, तो वो लाइबिलिटी परसेंटेज भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए सीएआर परसेंटेज भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। सबसे ज्यादा मुझे जो पॉइंट्स मुझे सबसे ज्यादा इस कंपनी को बिग नेगेटिव लगा, वो है पैग रेशियो। पैग रेशियो भी देखिए कंपनी के 4%, यहाँ पे अराउंड अराउंड 1 से 2% के आसपास होना चाहिए था, और यहाँ पे 4.5% है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर बहुत सारा अभी तक नेगेटिव पॉइंट्स है। आप किस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिसर्च इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा आपको करना होगा। आप प्राइस रेंज देखकर ही ज़्यादातर लोग निवेश कर देते हैं, चलो आज का प्राइस अराउंड 80 रुपये के आसपास है तो चलो मैं निवेश कर दूं। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे ऐसे कंपनी मिल जाएगा जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर कंपनी तो शानदार प्रॉफिट कमा रहा है, सर लास्ट लास्ट मंथ में ही कंपनी प्रॉफिट कम किया है। तो आपके बात सही है,
फिर भी एक चीज आप देखिए, जिस कंपनी ने आपको 30, 50, 60% लॉस दिया, उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहने से क्या फायदा होगा। जिसका एक बार चार्ट पैटर्न, चलो मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपके सामने दिखा देता हूँ, लॉन्ग टर्म पीरियड का चार्ट पैटर्न दिखा दूं। देखिए कंपनी ने तो शानदार परफॉर्मेंस कर रहा था 2020 से पहले ही, जब लॉकडाउन आया उसके बाद कंपनी ने तो जिस तरीके से क्रैश हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद तो मतलब कंपनी ने आगे जाने की कोई कोशिश ही नहीं किया, तो फिर से वो क्रैश हो गया और फिर से 52 वीक का लो भी अचीव किया। तो मेरे हिसाब से एक बिग पॉइंट्स यहाँ पे आपको सोचना चाहिए, जो कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी नेगेटिव टर्न में है, तो आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो खुद के रिस्क के हिसाब से करिए। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की गेम है, इस रिक्सी गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक बार स्टडी जरूर करना, प्लीज एक बार स्टडी जरूर करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।